ब्रिजभूषण शरण सिंह। अरे भाई, प्रधानमंत्री का काम है इनके ऊपर कार्रवाई करना, आपको नहीं पता? मंत्री ने क्या स्टेप लिया इसके ऊपर? अभी तक अपनी चुप्पी तोड़ी नहीं तोड़ी ना, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री स्वयं इस चीजों में लिप्त है। देश के प्रधानमंत्री को डूब मरने वाली शर्म से बात है ये। देश के गृह मंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। अगर पानी कम है तो बगल में यमुना जी है, उसमें जाके नाक रगड़ के मर जाओ। 7 महिला पहलवान ने आरोप लगाया ब्रिजभूषण शरण सिंह पे, किस तरीके से देख रहे हैं? यदि लाज शर्म सब त्याग के यदि कोई महिला रोड पे उतर रही है तो इसका मतलब है वो भी खास तौर से वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो महिलाएं जो देश को गोल्ड मेडल दिलाया, पूरे भारत देश को पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ाया, वो महिलाएं यदि आरोप लगा रही हैं तो निस्संदेह आरोप 100% सत्य है। और यदि इन आरोपों के बाद केंद्र सरकार चुप बैठी हुई है तो इसका मतलब है कि हमारे देश का सिस्टम सारा भ्रष्ट है, हमारे देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, हमारे देश का मंत्री भ्रष्ट है, जिसके ऊपर ये आरोप लगाए हैं इन महिलाओं ने। प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप नहीं है, ब्रिजभूषण शरण सिंह। अरे भाई, प्रधानमंत्री का काम है इनके ऊपर कार्रवाई करना, आपको नहीं पता? प्रधानमंत्री का काम है इनके ऊपर कार्रवाई करना। प्रधानमंत्री ने क्या स्टेप लिया इसके ऊपर? अभी तक अपनी चुप्पी तोड़ी नहीं तोड़ी ना, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री स्वयं इस चीजों में लिप्त है। अरे पहले एफआईआर लॉन्च तो हो, फिर तो। अरे एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि सरकार के दबाव के कारण से नहीं हुआ। ये तो आप कह रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ, थाना फिर क्यों नहीं? कोई साधारण व्यक्ति बैठा हुआ है क्या धरना प्रदर्शन के ऊपर? आपको नजर नहीं आ रहा है? जो हमारे देश को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया वो महिलाएं बैठी हुई हैं, और यदि इन महिलाओं की आवाज नहीं सुनी जा रही है तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम सारा भ्रष्ट हो चुका है। ये आप मान चुके हैं मन ही मन? मैं क्या मान चुका हूं, आपको लग नहीं रहा है? यदि 2 महीने पहले ये महिलाएं सब धरना पे बैठ के गई हैं और उसके बाद इनकी नहीं सुनी गई है और उसके बाद ये फिर दोबारा धरना पे बैठी हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को डूब मरने वाली शर्म से बात है ये। देश के गृह मंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। अगर पानी कम है तो बगल में यमुना जी है, उसमें जाके नाक रगड़ के मर जाओ। कहा जा रहा है कि बहुत बाहुबली नेता है जिसके खिलाफ आप जानते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह? भैया, बाहुबली क्या होता है ये बताओ? बहुत बड़ा गुंडा है। बाहुबली का मतलब तो यही होता है। बाहुबली किसे कहते हैं? हम गुंडे को कहते हैं। तो आप कहने का मतलब है कि एक मंत्री को आप गुंडा बता रहे हैं, और गुंडाई के दम पे अगले की यदि इन महिलाओं की, हमारी बेटियों की बात नहीं सुनी जा रही है तो निस्संदेह गुंडा है। कह रहे हैं अब तो सतपाल मलिक का भी मुद्दा दब जाएगा, पहले अडानी। अरे भाई देखो, देश में सिस्टम बना हुआ है, जब भी कोई मुद्दा उठता है ना तो उस मुद्दे को दबाने के लिए कोई दूसरा मुद्दा उठाया जाता है। अच्छा, आपको याद होगा देश के अंदर एनआरसी का आंदोलन हुआ, उस मुद्दे को दबाने के लिए आपको कोरोना वायरस हमारे देश में आया, फिर किसान आंदोलन आया उसी बीच में। तो हर आंदोलन को दबाने के लिए एक नया मुद्दा। अभी पुलवामा का मुद्दा हाईलाइट था तो अतीक अहमद का काम तमाम करके एक नया मुद्दा न्यूज चैनल पे छिड़ गया। काम तमाम ही किया गया, और क्या किया गया? जानबूझ के। अरे मैंने कोई थोड़ी कहा था, ये तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था ना उसमें सदन के अंदर कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। नहीं, ये बात तो बिहार में सम्राट चौधरी भी कह चुके हैं नीतीश जी को कि मिट्टी में मिला देंगे। सम्राट चौधरी ने जो कहा अभी उसकी ऐसी औकात नहीं हुई है। नीतीश के पैर की धूल भी नहीं है सम्राट चौधरी। पिताजी मोदी जी को बोले थे कि मिट्टी में मिला देंगे। किसके? सम्राट चौधरी के पिताजी बोले थे मोदी जी को मिट्टी में मिला देंगे। एक समय था जब यार जितने ये आलतू फालतू के जो है ना ऐसे ही मिट्टी में मिलाते रहते हैं। चौधरी की औकात नहीं है, कुछ भी नहीं है। अमित शाह के बगल में बयान देते हैं, खड़े होकर बोलते हैं, भाषण स्पीच डिलीवर करते हैं, कह रहे हैं आप उनकी औकात नहीं है। अब बाबूजी का हाथ था इसीलिए बोल दिए, नहीं तो ऐसी औकात नहीं रही है। अमित शाह बाबूजी हैं, उसके बाबूजी यही हैं, सम्राट चौधरी। हाँ, हमको डर लगता है क्या उससे? अरे बिहार में वो किसी नेता में काबिलियत नहीं है, भाजपा के कह रहा हूँ चैलेंज के साथ। बिहार में एक भी नेता के अंदर वो काबिलियत नहीं है कि धनेश्वर महतो के सामने आके 2 लफ्ज बात कर ले।
कई बारी दिल खोल के चैलेंज कर चुका हूं कि गांधी मैदान में आओ, खुलेआम मेरे से डिबेट करो, तो नया नेता और भाग जाते हैं। सम्राट चौधरी तो नया नेता है। अरे यार ऐसा ही कर दिए है। challenge। देखो भाजपा में आपको आगे बढ़ना है ना, तो अंट संट की बात बोलोगे तो आगे बढ़ोगे और आगे का रास्ता क्लियर रहे।